है देव उठानी एकादशी। तो आप सभी को देव उठानी एकादशी की भाई ढेरों शुभकामनाएं। सुबह का टाइम है, मैंने यहाँ पे मंदिर में भी साफ़ सफाई कर दी है, नहा धो ली हूँ। सुबह के अभी बजे हैं 5। और आज का दिन जो होता है ना वो बहुत ही मतलब विशेष होता है, स्पेशल होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज के दिन हमारे जो भगवान जी हैं, विष्णु भगवान जी, वो अपनी 4 महीने की निद्रा के बाद जगते हैं। तो स्पेशल तो दिन होगा ही ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना मंदिर की साफ़ सफाई कर ली है और यहाँ पे भोग की तैयारी कर ली है, कान्हा जी की, ठाकुर जी की। और इतना अंदर करने के बाद आ गई हूँ बाहर, और वही यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ, मेन दरवाजे पे बनाऊँगी और तुलसी जी के पास। बहुत ही शुभ होता है, कोई भी त्यौहार हो आप अपने मेन दरवाजे पे रंगोली ज़रूर बनाओ फटाफट से। स्टेंसिल इस तरह का मैंने ना एक ये लेके रखा हुआ है, इसे फटाफट हो जाती है। और लेकिन रंगोली का जो कलर है ना, बस दिवाली के जितने भी कलर थे वो सारे ख़त्म हो गए, ये एक ही इकलौता कलर बचा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा रंगोली का जो कलर है वो आपको लाइट दिख रहा होगा, मतलब फ़ोन में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। वैसे अच्छी बनी थी। यहाँ की जो रंगोली बनाई थी ये थोड़ी सी हिल गई थी, जो मैंने तुलसी जी के पास बनाई है। बाकी फटाफट से बन जाती है स्टेंसिल से, ये इसका फ़ायदा है। तो चलिए अब आ गई हूँ मैं मंदिर में। कान्हा जी को अभी मैं स्नान कराऊंगी और स्नान कराने के बाद मैं इनको भी बाहर तुलसी जी के पास ही बैठाऊंगी। आज इनकी पूजा वहीं पे करूंगी तुलसी जी के साथ ही। और यहाँ का जो मैंने दीपक लगाया है ना भाई, ये मेरा एकादशी का फास्ट भी होता है। तो आज इतनी बड़ी एकादशी है तो मैंने पूरा दिन मतलब अखंड दीपक ही लगाऊंगी कल तक। और यहाँ पे कान्हा जी को भी मैंने येलो कलर की ड्रेस बनाई है, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भाई। ये देखिए आप लोग भी। और ये वाली जो ड्रेस है ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही पहनाई है कान्हा जी को, बहुत ही अच्छी है। और इधर मेरी थाली हो गई है तैयार, जो मैं तुलसी जी के पास बैठ के करूँगी पूजा। और आज पता है क्या, आज वीरवार भी है, और वीरवार के दिन एकादशी पड़े तो और भी ज़्यादा भाई शुभ माना जाता है। ये तुलसी मैया की है 2 चुंदरी, एक नीचे जो गमले पे लपेटूंगी और एक उनको उड़ाऊंगी। तो चलिए चलते हैं बाहर ठाकुर जी को भी लेके। वैसे तो जो तुलसी विवाह होता है वो आप सभी को पता है कि शाम के टाइम होता है, लेकिन मैं विवाह नहीं कर रही हूँ तुलसी जी का, मैं सिर्फ यहाँ पे पूजा करूँगी। और ये बाहर का दीपक भी मैंने लगा दिया था, जो मेन दरवाजे पे लगाते हैं ना वो। तो देखिए अभी कितना अंधेरा है, तो चलिए कर लेते हैं पूजा फटाफट से तुलसी माता की। और आप सब ने किस तरीके से किया, आपने विवाह ही किया है या नॉर्मली जैसे जो सिंपल तरीके से पूजा होती है, मतलब श्रृंगार वगैरह चढ़ाया है वो किया है, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। तो बस मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए, और सबसे पहले प्रणाम कर लूँगी सभी को और फिर उसके बाद लग जाऊँगी अपनी पूजा करने के लिए। तो जो ये छोटे वाली चुंदरी है ना, ये मैं नहीं ख़रीद के लेके आई हूँ, ये तो जो मेरे पास पहले ही रखी हुई थी। काफ़ी सारी चुंदरी हो जाती है ना, जैसे माता को हर बार चढ़ाते ही हैं, तो ये रखी हुई थी, तो ये इस तरीके से काम आ जाती है भाई। तो गमले पे मैंने लपेट दिया और बहुत ही सुंदर सा एक मतलब लुक आया गमले का। और ऊपर से ये देखिए इतनी बड़ी मैंने चुंदरी माता रानी को उड़ा दी है। फिर उसके बाद मैं लाई थी चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर और साथ में बिंदी। सिंदूर आज ही के दिन माता रानी को लगाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन माता रानी का जो तुलसी माता का है विवाह होता है, इसी वजह से आज ही के दिन से ना सिंदूर लगाना होता है। और मतलब पहले जैसे पूरा कार्तिक महीने मैंने ना रोली से ही तिलक किया था माता को, तुलसी मैया को। और अभी मैंने इनको चूड़ी पहना दी है, बिंदी लगा दी है, मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि मैं बीच में भूल गई थी कि पहले दीपक लगा लूँ। होता है ना कई बार पूजा करते हुए समझ नहीं आता पहले क्या करें बाद में क्या करें, तो मुझे एकदम से याद है नहीं, मैंने दीपक लगाना पहले सही रहेगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे हाथों पे थोड़ी सी ली मेहंदी, और माता के जहाँ पे जिन डालियों पे मैंने चूड़ी पहनाई है उन्हीं पे मैंने हाथों को मतलब समझ के उन पे लगा दी है मेहंदी, और साथ में माता को लगा दिया सिंदूर। तो भाई इस तरीके से मैंने ना सिंपल तरीके से सुबह के टाइम ही, जब मैं कार्तिक की जो कथा करती हूँ तभी मैं माता रानी का पूजन कर लिया था। और ये जो मैंने दीपक लगाया है ना, ये वही दीपक है जो मैंने आप लोगों के साथ पिछले ब्लॉग में 365 बत्तियों का जो बनाना बताया था ना, वही मैंने यहाँ पे दीपक लगाया है। मैं नए दीपक लेके आई थी कल। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ना बहुत ही अच्छा लगता है, इस तरीके से सुंदर लग रही है माता रानी।
तो मैंने तो सिर्फ इसी तरह से सिंपल तरीके से पूजन किया था। फिर उसके बाद एकादशी का दिन है तो मैं तुलसी जी में जल तो नहीं देती हूँ। बस मैंने यहाँ पे जो केले का पौधा है और बेलपत्र का है यानी शिवलिंग है शंकर भगवान, तो उनमें जल दे दिया है और साथ में यहाँ पे सभी को तिलक कर दूंगी। और आज मैं बता रही हूँ ना कि वीरवार भी है तो बहुत ही अच्छा दिन है, मतलब एकादशी वीरवार की पड़ रही है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है भाई। तो मैंने यहाँ पे केले का पूजन भी किया क्योंकि वो भी एक विष्णु भगवान जी का रूप ही माने जाते हैं। और उसके बाद बस यहाँ पे इस तरीके से जो मेरा एक दीपक शिवलिंग के नीचे लगाती हूँ, मतलब बेलपत्र के नीचे, तो वो भी लगा दिया है। और आज एकादशी है तो यहाँ पे ना थोड़ा सा एकादशी व्रत का संकल्प भी लिया जाता है, तो थोड़े से हाथ में तिल को लेके इस तरह से संकल्प लिया और फिर मैं यहाँ पे अपने अध्याय करने के लिए बैठ गई हूँ। और अध्याय में आज अध्याय भी करना है और दूसरा मेरी जो एकादशी की पुस्तक होती है ना, एकादशी की जो कथा होती है वो भी करनी होती है। तो इस तरीके से भाई आज मैंने सुबह का पूजन किया। और मैंने इस व्लॉग में ना हमारे यहाँ पे किस तरीके से दीवार पे नारायण भगवान का घर बनाया जाता है, फिर नारायण प्रतिमा बनाए थे, वो भी सब शेयर किया है जो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो अब मैंने इतना जितना अभी आपको दिखाया वो सुबह का टाइम की पूजा थी मेरी, और अब है शाम का टाइम यानी 3 बजे हुए हैं और मेरा व्रत भी है तो मेरा चाय पीने का मन हो रहा था तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए चाय। और सुबह के टाइम जब मैंने मतलब पूजा की वहाँ पे उस टाइम अंधेरा था तो मैं आपको क्लियरली नहीं दिखा पाई थी कि भाई माता रानी कैसी लग रही हैं, तो वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे पड़े हैं नीचे आंटी अपने गेहूँ फैला के गई है, थोड़ा सा धूप लगेंगे इनमें। और यहाँ पे देखिए ये रंगोली अभी भी है लेकिन जो मेन दरवाजे की वो बच्चों ने ख़राब कर दी भाई। और ये देखिए अब दिन में मतलब अब रोशनी है ना, उजाला हो रखा है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी माता रानी। तो मैंने आपको अपनी तुलसी मैया जी दिखा दी है भाई, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और ये चाय बन गई बस। चाय पीने के बाद अब मैं लग गई थी अपनी तैयारी करने के लिए शाम की। और अभी दीवार पे दोपहर में ही हमारे यहाँ पे ना जो वो प्रतिमा बनाई जाती है दीवार पे विष्णु भगवान की, नारायण भगवान की, नारायण बोलो या विष्णु बोलो एक ही है भाई। तो वो मैंने घोल लिया है, मतलब गेरू होता है यो, तो इसको घोलना होता है, घोल के इसकी ना प्रतिमा बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गंगा जल को छिड़का थोड़ा सा दीवार पे, और मंदिर में ही बना रही हूँ। वैसे तो बाहर बनाते हैं लेकिन कहीं भी जगह नहीं अभी बनाने की, और मंदिर में भी इसलिए जगह मिल गई क्योंकि ना जो मंदिर की दीवारें हैं वो टाइल्स की है। तो ये अगर जब ईजिली पूर्णिमा के दिन हम इनको मतलब तस्वीर को हटाते हैं तो ईजिली हट जाएगी, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि भाई रेंट का ही मकान है तो कहीं कुछ भी नहीं कर सकते ना अपनी मर्जी से, तो वो चीज़ भी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना दिया इस तरीके से जो नारायण का घर बनाया जाता है वो। पहले ना थोड़ा सा डॉट डॉट लगा के लाइन खींची ताकि प्रॉपर मतलब लाइन सीधी खींच जाए, और इस तरीके से थोड़ा सा ना सजा दिया पूरा रंगोली की तरह। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ना दीवार पे जो नारायण भगवान की प्रतिमा है वो निकलती है। मतलब पहले घर बनाया जाता है, इसको घर बोलते हैं, फिर इसके अंदर बनाते हैं नारायण भगवान को, जो मैं अभी बना रही हूँ इस तरह से क्रॉस क्रॉस करके लाइनों को। और यहाँ पे देखिए इस तरह बस ये इस तरह की छोटी सी एक प्रतिमा बनाई जाती है, मतलब एक भाव से कि हाँ ये विष्णु भगवान जी हैं। और जितने भी सारे शुभ चिन्ह होते हैं, जैसे सीढ़ी को भी शुभ चिन्ह माना जाता है, तुलसी का पौधा, तुलसी जी का स्वास्तिक वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे बनाया। और मानू भी बैठा हुआ मुझे देख रहा था। फिर उसके बाद ना यहाँ पे उस घर को एक जो ये चक्र बनाते हैं 7 लाइन का, तो इसको जोड़ना होता है। और फिर जितने भी घर में सदस्य होते हैं ना उनके सबके यहाँ पे पैर बनाए जाते हैं, और वही पंचदेव बनाए जाते हैं, और साथ में गौ माता के खुर बनाए जाते हैं, और गौ माता के बछड़े के खुर बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये एक नारायण भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है आज एकादशी के दिन। किस किस के यहाँ पे ऐसे बनाया जाता है, जो हमारी तरफ के उनके यहाँ तो मुझे पता है सभी के यहाँ पे बनाई जाती होगी, लेकिन अगर जिसने ये पहली बार देखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। बस इतना करने के बाद अब मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज के दिन ना हमारे यहाँ पे पकवान बनता है। मेरे ससुराल में, मायके में नहीं बनता, लेकिन ससुराल में पकवान बनता है, हलवा पूरी सब्जी ये सब।
तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना दी है आलू टमाटर की और आटा लगा लिया। मेरा तो फास्ट है तो इन सब के लिए ही बनाऊँगी बस, भोग लगाने के लिए। और कान्हा जी को भी आज के दिन वैसे मैं नहीं लगाती, क्योंकि मैं किसी भी एकादशी को कान्हा जी को ना अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ। तो कान्हा जी को जो मैं अपने लिए बनाऊंगी आलू सिंपल उन्हीं का ही भोग लगाऊंगी। लेकिन यहाँ पे जो रखा जाता है ना भोग प्रसाद, उसके लिए मैं यहाँ पे पकवान बन रही हूँ, जो मतलब हमारे घर का मतलब जो रीति रिवाज है वो। तो यहाँ पे देखिए कितनी यम्मी सी मटर नहीं, आलू सिर्फ आलू और टमाटर की सब्जी है ये। तो ये बन के हो गई है तैयार। और पता है एक चीज़ और होता है कि हमारे यहाँ आज के दिन जो सिंघाड़े और शकरकंदी होती है ना, उनका भी बहुत विशेष होता है, मतलब भोग लगाना। तो वो लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं मिली थी। वही देखो यहाँ पे कहीं भी मतलब सिंघाड़े शकरकंदी नहीं थे। एक दुकान पे दिखे भी तो वो बिल्कुल मतलब ख़राब से थे, तो वह मैं नहीं लेके आई हूँ। तो सब्जी बन के हो गई है तैयार, आटा भी लगा दिया और साथ में यहाँ पे बना दिया मैंने बेसन और सूजी का मिक्स करके हलवा। तो बस फटाफट से बना लेती हूँ। आज ही के दिन से ना हमारे जो हिंदू धर्म में ना विवाह भी शुरू हो जाते हैं। वैसे तो आजकल भाई देखो करने लगे हैं पहले भी, लेकिन पहले क्या होता था ना, जो आज कहते हैं ना देवउठनी एकादशी है, तो आज से ही हमारे यहाँ पे शादियाँ होना शुरू हो जाती थी। तो वैसे आज ना बहुत साया भी है यहाँ पे भी, बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है कि हाँ शादी है आसपास में। तो यहाँ पे देखिए मेरी बस पूरियाँ रह गई थी, पूरी भी मैंने बना दी। अब मैं यहाँ पे जो मतलब वहाँ पे जो दबाना होता है ना खाना जाली के नीचे, मतलब एक छन्नी सी लेके वही उसके नीचे दबाना होता है, तो वो इसी के लिए मैं यहाँ पे खाना ले लिया है। और सिंघाड़े शकरकंदी तो थे नहीं, तो मैंने यहाँ पे मूंगफली मंगा ली थी अभिनव से, तो ये लेके आ गई हैं। और यहाँ पे रख लिया सारा सामान। तो इस तरीके से रख के सारा सामान, और एक प्लेट में गेहूँ, और गेहूँ के ऊपर दीपक रखा जाता है। और इस तरीके से शाम के टाइम ही हो जाता है ये, 6 बजे के आसपास हम कर सकते हैं। और उसके बाद 9 बजे तक कभी भी मतलब 8-9 बजे तक इनको फिर उठा लिया जाता है। मतलब इस तरह से कहते हैं कि चलो अब देव उठाते हैं। गांव में तो सब मिलजुल के करते हैं, आजकल तो खैर गांव में भी मुझे लगता नहीं कि करते होंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है भाई, मुझे ही दबाने हैं ये, मतलब इनको दबाना बोलते हैं, और मुझे ये उठाने हैं। तो इस तरीके से बस यहाँ पे इस टाइम अब इनको रख दिया है और बच्चों को खाना वाना खिला दिया था। और मैंने यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगाया है इसी खाने का। ये है आलू, मैंने जीरे वाले आलू बना लिए हैं सांधा नमक डाल के। भाई मेरे से नमक के बगैर नहीं रहा जाता, वैसे कहते हैं एकादशी में नहीं खाना चाहिए, पर मेरी हो जाएगी तबीयत ख़राब, इसलिए क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना नमक का खा ही लेती हूँ एक टाइम शाम के टाइम। और उसके बाद अब आती है सीधा, मैं आपको दिखा रही हूँ रात की बारी, जब हमारे यहाँ पे देव उठाए जाते हैं भाई इस तरीके से। तो जो गीत होते हैं ना वो मुझे मतलब नहीं आते, टूटे फूटे से ही आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस को बंद कर दिया, क्योंकि बच्चे हंस रहे थे मेरी बातें सुन सुन के। उसके बाद मैंने सिंपल सा मंत्र का ही जाप किया। नारायण नारायण हरि हरि प्रभु नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है। तो कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताना। और अगर आपको किसी भी वजह से थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्यार से कमेंट करके भी बताना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आपको कैसा लगता है मेरे ब्लॉग। तो ये जो खाना होता है ना ये खाया जाता है मतलब सब मिलके, लेकिन अभी फास्ट है और बच्चों ने खा लिया है, तो इसको मैं रख दूँगी, सुबह के टाइम में खाया जाएगा। और ये सब चीज़ें यहाँ से उठा ली जाती है। और जो ये गेहूँ है तो इसको मैं कबूतरों को डाल दूँगी सुबह के टाइम, और ला के किचन में रख दिया है सारा सामान। तो चलिए ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। अगर पसंद आए तो फिर से बोलूँगी लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।